ऐतिहासिक नगरी संभल के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने खुद अपने आप संभल शहर को बसाया। संभल ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ है और उसके तीनों कोनों पर भगवान शिव खुद विराजमान है। हम भी उसी संभल की ग्राउंड रिपोर्टिंग पर हैं। जामा मस्जिद को लेकर जिस तरीके से विवाद हुआ, उसके बाद तमाम मंदिर जिस तरीके से मिल रहे हैं, कोई अधिकारी हो या फिर आम जनमानस हो, सब इस बात को बताते हैं कि 68 तीर्थ और 19 कूप संभल में मौजूद हैं। कई विलुप्त हो चुके हैं तो कई अस्तित्व में हैं, और ऐसे ही एक तीर्थ में आज हम पहुंचे हैं जो सबसे ज़्यादा जीवंत अवस्था में है। संभल जो शहर है उससे काफ़ी दूर है। नैमिषारण्य का पीठ का नाम आपने सुना होगा, उसकी ही उपपीठ है। गोरखनाथ मठ को भी आप जानते होंगे, नाथ संप्रदाय को भी जानते हो। उस नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए लोग ही इस गद्दी पर विराजमान हैं। तो मैं बात करेंगे आज क्या कुछ संभल का इतिहास है, क्या कुछ जामा मस्जिद का विवाद है। मेरे साथ मौजूद है बाल योगी दीनानाथ जी। सर, आपका एनएमएफ न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत। ये जो संभल है, पहले इसका थोड़ा सा इतिहास बताइएगा। धन्यवाद। सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप संभल की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं जी। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बताऊं, संभल एक ऐतिहासिक नगरी होने के साथ साथ ये पौराणिक नगरी भी है। मान्यता है ये तीर्थ नगरी है क्योंकि इसमें 68 तीर्थ और 19 कूप विराजमान है जो कि भगवान विश्वकर्मा ने भगवान शिव के आदेश पर बनाए थे। जिसमें से जिस स्थान पर आप बैठे हैं ये नैमिषारण्य तीर्थ का उपतीर्थ है। इसका नाम नैमिषारण्य ही है संभल में। जो संभल के इतिहासों में वर्णन मिलता है इसका नैमिषारण्य के नाम से मिलता है। और वर्तमान समय में इसका बिगड़ा हुआ नाम लोग नीम सार भी बोल देते हैं, नीम खार भी बोल देते हैं। जैसे जैसे लोगों की भाषा बदलती जाती है समय अंतराल में, उसी तरह के नाम हैं। लेकिन ये नैमिषारण्य तीर्थ का उपतीर्थ है। और जो है यहाँ पर एक सिद्ध हुए हैं बाबा क्षेमनाथ जी, जो कि नाथ परंपरा से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर सिद्ध समाधि है बाबा क्षेमनाथ जी की। कहते हैं संभल में बाबा क्षेमनाथ अवधूत, निर्धन को धन दे बांझन को दे पूत। बाबा क्षेमनाथ जी जो है कुबेर देवता के अंशज भी माने गए हैं और निर्धन को धन देने वाले और जो बांझ स्त्रियां होती हैं उनको पुत्रवती करने वाले बाबा क्षेमनाथ जी माने गए हैं। इसी उपलक्ष्य में जैसे जैसे लोगों की मनोकामना पूर्ण होती हैं वो प्रत्येक गुरुवार को यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं। बाबा को पीला प्रसाद चढ़ता है, पीली चादर चढ़ती है। और जो है यहाँ पर बाबा क्षेमनाथ जी संभल क्षेत्र के क्षेत्रपाल भी माने गए हैं। दरअसल जिस तरह से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती हैं उसी अनुसार, क्षमता अनुसार लोग यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं भक्तगण भंडारे इत्यादि दान पुण्य इत्यादि कर्म करते हैं जी। और यहाँ पर मुख्यतः सत्यनारायण भगवान का पूजन का विशेष महत्व है। सत्यनारायण भगवान का यहाँ पूजन विशेष रूप से होता है प्रत्येक गुरुवार को। नाथ संप्रदाय से क्या संबंध है आपका? नाथ संप्रदाय के नाथ योगियों का ये आश्रम है, नाथ योगी की समाधि है। क्योंकि जब ये वही नाथ योगी जहाँ से योगी आदित्यनाथ आते हैं। जी 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 वही नाथ योगी, वही नाथ परंपरा से। वो हमारे जो है नाथ संप्रदाय के मुख्य जो हमारा जो गद्दी है वो गोरखनाथ मंदिर ही है। और वो उसके जो है हमारे नाथ परंपरा के जो अध्यक्ष हैं वो भी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ही हैं जी। आप ये जो मस्जिद का विवाद है जामा मस्जिद वाला, जिसे हरिहर मंदिर हिंदुओं के द्वारा का दावा किया गया, उसमें वादी भी हैं। जी 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 वादी तो हैं। किन सबूतों के आधार पर, किन तथ्यों के आधार पर आप लोग कोर्ट के समक्ष गए कि ये हरिहर मंदिर है ना कि जामा मस्जिद? अब ये तो पूछने वाला सवाल रह ही नहीं गया क्योंकि जग जाहिर है ये सारी चीज़ें कि क्या क्या सबूत हैं, क्या क्या सबूत नहीं है। जो चीज़ें अब तो सारी चीज़ें वायरल ही हैं। बाबरनामा को देख लीजिए आप, संभल महात्मा पुस्तक को देख लीजिए, स्कंद पुराण का भूमिखंड देख लीजिए, उसमें संभल का जिक्र मिलता है, संभल के इस हरिहर मंदिर का जिक्र मिलता है। क्या आप एक बात बताइए, क्या जो व्यक्ति का हक है वो मांगना गलत है? हक तो मांगना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, हिंदू पक्ष को भी अधिकार है। हम माननीय न्यायालय से दरख्वास्त कर ही रहे हैं कि जो चीज़ हमारी है वो हमें दी जाए। पहली बात तो एएसआई की संपत्ति है वो। पहली बात तो हमने जो दावा किया है उसमें हमारे वकील साहब ने जो उसमें सबसे पहले तो ये कहा है कि सरकार की जो एएसआई की जो संपत्ति है वो पहले बात तो वो अपने कब्जे में ही ले। मुख्य बात तो यही है। और माना जाता है कि, और ये तो सत्य है, जग जाहिर है कि एएसआई की टीम भी उसके अंदर नहीं जा सकती। लेकिन जो है वर्तमान समय की स्थिति यह है, सर्वे भी पूर्ण हो चुका है, सर्वे की रिपोर्ट सबमिट होने वाली ही है। और हमें पूरा माननीय न्यायालय पर भरोसा है, विश्वास है, आस्था है कि हमारी जो है मांग है वो हमें मिलेगी, जो चीज़ हमारी है वो हमें मिलेगी। केवल इसी आस से जो है हम लोगों ने जो है दावा किया है, अपनी प्रार्थना रखी है। देखिए, ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है।
1991 का वर्शिप एक्ट तो आप जानते ही होंगे, जो सबसे बड़ी बाधा है आप लोगों के इस काम में। तो अगर कल ऐसा होता है, देखिए मैं नहीं मानता, मतलब मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो सर्वे की रिपोर्ट मुस्लिम पक्ष के फेवर में चली जाती है, तब क्या करेंगे आप? नहीं, हमें पूरा माननीय न्यायालय पर भरोसा है कि और विश्वास है, अभी तो आस्था है, और जो वर्णन है और जिक्र है, ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा संभव ही नहीं है कि सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। अगर छिपाओगे कुछ समय छिप सकता है, लेकिन छिप नहीं सकता। कहते हैं सच्चाई छिप नहीं सकती, झूठे उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। देखिए मैंने यहाँ बहुत लोगों से बात की संभल में, मेरी मतलब मैं तीसरी बार संभल में आया हूँ। ये मुकदमा अब ही क्यों दायर किया गया 2024 में ही? उससे पहले मुकदमा दायर क्यों नहीं किया गया? नहीं, मुकदमे तो पहले भी हुए हैं, लोगों ने प्रयास तो पहले भी करे हैं, लेकिन अब ये वर्तमान समय की स्थिति ये है कि ये जो है थोड़ा विशेष रूप ले चुका है, बड़ा रूप ले चुका है। जी। अगर सर्वे में पता चलता है कि ये किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर या किसी किले को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, सर्वे में ये आ भी जाता है, तब क्या होगा? क्या मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाएंगे? नहीं, हमें संविधान पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, पूरा आश्वासन है, और माननीय न्यायालय जो करेगा वो तो सभी लोग मानेंगे ही, इसमें कोई बात नहीं है। नहीं वही ना, मैं क्या फिर करेंगे क्या? मान लिया न्यायालय का जो फैसला है वो आपके पक्ष में आ जाता है, उसके बाद क्या? नहीं, वो तो सारी चीज़ें देखी जाएंगी, जैसे जो भी होना है। हाँ अभी नहीं बताएंगे मतलब? जी, वो तो समय आने पर ही सारी चीज़ों का पता चलेगा। 1800 मस्जिदें ऐसी बताई जाती हैं जिनके सबूत कई किताबों में दर्ज हैं कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। वो बदायूं हो, अटाला हो, आपका अजमेर हो, संभल हो, जामा मस्जिद हो, दिल्ली का हो। तो इन सब के ऊपर क्या फिर वाद दाखिल किए जाएंगे? नहीं, वो तो विशेष रूप से जो मुख्य जो मुद्दा है वो वर्तमान समय में संभल का ही है, और मैं वादी भी संभल का ही हूँ। केवल हम संभल के विषय में जानकारियाँ रखते हैं, इधर उधर के विषय में जानकारियाँ नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी जो सनातन की चीज़ है वो सनातन को मिलनी चाहिए। हाँ, इसे छिपाओगे तो आखिर कब तक छिपाओगे? छिपने का समय कब तक रहेगा? है ना? लेकिन भगवान ने भी वादा किया है कि मैं कलयुग में जन्म लूँगा, और एक चीज़ श्रीमद् भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। जिन लोगों का कब्जा है वो तो नहीं मानते ना श्रीमद् भागवत गीता को? नहीं मानते तो क्या है, अभी हमें संविधान पर पूर्ण रूप से भरोसा है, संविधान और माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि न्यायालय हमें न्याय देगा। देखिए संभल की 40 कोस की परिधि में भगवान कल्कि का जन्म होगा। अब ये तो नहीं है कि जहाँ फिलहाल जामा मस्जिद है वहीं होगा। ये जामा मस्जिद के अंदर तो खैर ये सारी चीज़ें नहीं कह सकते, लेकिन संभल की जो 24 कोस की परिधि है, 24 कोस की, उसी में ही जन्म होना है, और इस चीज़ का वर्णन मिलता है। जी। कब तक होगा वो जन्म? देखिए ये तो ईश्वर ही जाने कब। आज एक आदमी ने मस्जिद में जाने की कोशिश भी की संभल में, हम संभल से ही आ रहे हैं आज। की होगी, लेकिन उसे प्रशासन ने अरेस्ट भी किया है, ये बात भी आप बताइए। हाँ, कोशिशें आज पहली बार थोड़ी नहीं किया है, उसको भेज दिया उसके घर, वो मतलब थोड़ा मंद बुद्धि था। अच्छा, लेकिन पहली बार प्रयास नहीं हुआ है, प्रयास तो पहले भी बहुत हुए हैं, और जिसने करे हैं उन्हें पहले ही जो है प्रशासन अपनी व्यवस्था में मुस्तैद है। आप इस गद्दी पर कब से हैं? ये हमारी पैतृक गद्दी है, मैं 2012 से इस गद्दी का संचालन 2012 से कर रहा हूँ। उससे पहले जो हमारे पूर्वज थे वो करते थे। 12 से आप कर रहे हैं, तो 12 से आपने नहीं सोचा कभी कि ये कोर्ट में जाया जाए जामा मस्जिद को लेकर? नहीं, हम ही थोड़ी, ये पूरे हिंदू समाज की ओर से जाया गया है, केवल हम अकेले थोड़ी हैं, पूरा। वही मैं जानना चाहता हूँ, वही रणनीति कैसे बनी, कब बनी, किन लोगों के बीच बनी? रणनीतियाँ, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सब चीज़ों के बीच में। अब तो सब कुछ देश के सामने है, अब तो कोर्ट के सामने है, सब कुछ पता है कौन वादी कौन नहीं है। वही मैं जानना चाहता हूँ कि वो नींव कहाँ से उसकी पड़ी? नींव तो काफ़ी समय पहले रखी जा चुकी थी, प्रत्येक व्यक्ति के मन में नींव रखी हुई है, प्रत्येक हिंदू के, प्रत्येक सनातनी के मन में ये सारी चीज़ें हैं कि जो है ये सारी चीज़ें हमें मिले, मन में है, लेकिन जो है प्रयास अब हुआ है। हाँ। और ये प्रयास रुकेगा या निरंतर जारी रहेगा? जब तक जीवित हैं, जब तक तो चलेगा ही। कहाँ तक? जब तक जीवित हैं। संभल तक या संभल से बाहर भी? नहीं, वर्तमान समय की स्थिति तो संभल में ही है, हम तो अपने संभल को ही देख रहे हैं, लेकिन सनातन अब जाग चुका है, और अब जो है होना तो हर जगह ही है। भारत है हमारा। तो गुलाम जब रहे, मुगलों के गुलाम रहे, अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो फिर हिंदू सोया क्यों, जागा क्यों नहीं रहा? कुछ कमियां रहीं, कुछ देखिए कभी कभी जो है परिस्थितियां ऐसी रहती हैं, दबाव भी रहता है, अलग अलग जो है। 47 के बाद तो बदली थी परिस्थितियाँ? नहीं बदली थी, लेकिन इतनी वर्तमान समय में जैसी हैं ऐसी नहीं थी।
कारण ये भी रहा है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया। तो ये थे हमारे साथ नैमिषारण्य पीठ के पीठाधीश्वर बाल योगी दीनानाथ जी, जिनसे हमने जानने की कोशिश की। ये वादी हैं, मुख्य रूप से वादी हैं जो संभल की जामा मस्जिद को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। 24 नवंबर के बाद जिस तरीके से आपने देखा कि जो बवाल मचा है, वो ये वाद दाखिल किया है। 8 लोग ये शामिल हैं, विष्णु शंकर जैन इसमें मुख्य तौर पर हैं और उन्हीं के ये लोग सहयोगी हैं। बाकी अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई सुनवाई नहीं होगी। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट का अगली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती और उसके बाद सर्वे की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में दाखिल नहीं होती, तब तक देखना होगा संभल के हालात कैसे रहते हैं और उस रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।